সিরাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মেলানোই গদ্দার বলে প্রচার করা হয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে হাত না মেলালে ধ্বংস হয়ে যেত সনাতন ধর্ম। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফোনে অনুযোগ কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থীর। অনেকে ভুল প্রচার করবে, ৩০০ বছরের পুরনো ঘটনা টেনে বদনাম করার চেষ্টা করবে, পাপ লুকোতে এই রকম করবে। রামের প্রসঙ্গ এলে তারাই বলবে প্রমাণ কোথায়। এটাই ওদের দ্বিচারিতা। বিজেপি প্রার্থী রাজ পরিবারের সদস্যকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন করেছিলেন এবং সেই ফোনে কথোপকথনের মধ্যেই গদ্দার প্রসঙ্গ উঠে এলো এবং সেখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে গদ্দার আক্রমণের পাল্টা হাতিয়ার কি তাহলে রাম? কৃষ্ণনগরে ভোটের প্রচারেও এবার গদ্দার শব্দ উঠে এসেছে। সিরাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মেলানোই গদ্দার বলে প্রচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন অমৃতা রায়, যিনি কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। ইংরেজদের সঙ্গে হাত না মেলালে ধ্বংস হয়ে যেত সনাতন ধর্ম। প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুযোগ করলেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী। আমরা শোনাবো আপনাদের ঠিক কি অভিযোগ করেছেন, কি আক্ষেপের কথা শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী এবং কিভাবে তাকে আশ্বস্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেখুন। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहा है। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र। अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे। तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए।